अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत से लड़के जो हैं, स्पेशली नौजवान लड़के, तो वो मुझे लिखते हैं कि भाई हमारा जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, हम खाते पीते भी हैं तो हमें ग़िज़ा वगैरह नहीं लगती, तो इसका कोई आप हकीमी नुस्खा या कोई टोटका बता दें जो हम यूज़ करके हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि मोटापा जो है वो सेहत नहीं होती। मोटा नहीं होना, आपने अपनी बॉडी को सिर्फ स्ट्रॉन्ग करना है, गोश्त होना चाहिए जिस्म पे, तो वो लड़का जो है, मर्द जो है वो खूबसूरत नजर आता है। एक तो बात याद रखिएगा कि अगर आप मुशज़नी का शिकार हैं, जिनसी बेरहमी का शिकार हैं, छोटी उम्र से बड़ी उम्र से, और आप गलत काम करते हैं, गलत मूवीज देखते हैं, गलत कंपनी में मुलव्वस हैं, तो आप सोने के वक्त भी खाते रहें तो आपको वो असर नहीं करेगा। आपकी बॉडी जो है वो खुराक जो है वो नहीं लगेगी, बॉडी खुराक को नहीं पकड़ेगी। इन तमाम चीज़ों से तौबा करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला का नाम लिया करें और अपने आप को साफ सुथरा रखें। दूसरे नंबर पे सुबह की एक्सरसाइज लाजमी करें, वॉक लाजमी करें। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो सुबह वॉक करें, नमाज पढ़ने के बाद खुली जगह निकल जाएं, फसलों में या कोई खुले एरिया में, या अगर खुला एरिया नहीं है पार्क वगैरह में, पार्क भी नहीं है तो सड़क पे ही वॉक कर लें। सुबह सुबह रश भी नहीं होता, तेज वॉक करें, 30 मिनट 15 मिनट। ये आपकी बॉडी के लिए मुफीद है, आपके मैदे के लिए मुफीद है, आपके दिमाग के लिए मुफीद है, खुराक को, फेफड़ों को, हर चीज़ को ये फिट करती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने कोई भी जो तली हुई चीज़ें आप खाते हैं, नान खाते हैं, कढ़ाई गोश्त खाते हैं, पिज़्ज़े खाते हैं, और आप ये समझते हैं कि ये मेरी बॉडी को फिट करेगी, या मैं बड़ी खुराक खाता हूँ लेकिन मैं मोटा नहीं होता, तो ये चीज़ें आपको फुलाती हैं और दूसरे नंबर पे आपका नुकसान करती हैं, आपको अंदरूनी तौर पे कमज़ोर करती हैं। तो ये चीज़ें नहीं आपने यूज़ करनी। टोटका मैं आपको बता देता हूँ, अच्छी चीज़ें खाएं, खुराक खाएं, गोश्त खाएं, बकरे का गोश्त खाएं, सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं, ये चीज़ें हेल्दी, दही खाएं, ये यूज़ करें, दूध पिएं, तो इंशाल्लाह आपका बॉडी जो है वो हेल्दी होने लगेगी। अच्छा, टोटका क्या है? टोटका आपने क्या करना है कि आपने जनाब असगंध जो है, अश्वगंधा जिसको हिंदी में बोलते हैं, असगंध का पाउडर ले लेना है। जितना आपने बनाना है 100 ग्राम ले लें। दोनों मैं आपको सस्ती चीज़ें बता रहा हूँ ताकि हर बंदे की पहुँच में हो। कोई बंदा ये ना कहे कि भैया बड़ा लबूबे कबीर बता दिया आपने, हम तो ले नहीं सकते। 100 ग्राम आपने असगंध ले लेनी है, 100 ग्राम आपने बुधारा ले लेना है। बुधारा एक होती है बुधारी कंद, वो नहीं लेनी है आपने, बुधारा लेना है। मैं इधर लिख भी दूंगा स्क्रीन के ऊपर, जिसको मसला हो तो वो देख ले। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रोमन उर्दू में भी लिख दूंगा, जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं वो नीचे देख लीजिएगा। 100 ग्राम आपने असगंध या अश्वगंधा ले लेना है, 100 ग्राम ही बुधारा ले लेना है। इन दोनों को आपने अलग अलग बारीक पीस के या बाजार से पिसवा लें, तो एक जार में आपने महफूज करके रख लेना है, छान के। ठीक है, ये आपने सुबह शाम जनाब दूध के साथ या पानी के साथ, खाना खाने से तकरीबन 30 मिनट पहले खाली पेट आपने ये तकरीबन ½ टीस्पून से आपने स्टार्ट करना है और 1 टीस्पून तक इसको आपने ले जाना है अपनी तबीयत के हिसाब से। दूध के साथ इस्तेमाल करें, रिकमेंडेड है। अगर दूध का मसला हो पानी के साथ ले सकते हैं। 1 महीने से 1.5 महीना 2 महीने यूज करें। इससे आपको ना सिर्फ आपकी बॉडी में ताकत आएगी, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग नजर, मोटापे की मैं बात नहीं कर रहा कि फूल जाएगी या मोटे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मर्दाना वजाहत आपके अंदर आ जाएगी। दूसरे नंबर पे आपका जनाब अगर मनी का मसला हो, मनी में भी आपको मुफीद है। ज़कावत इसका मसला हो, उसमें भी आपको फ़ायदा देगी। जरियान का मसला हो, उसमें भी ये आपको फ़ायदा देगी। और एहतलाम की ज़्यादती का मसला हो मनी के पतलेपन की वजह से, उसमें भी ये चीज़ मुफीद है। और बॉडी में अगर कमज़ोरी है, घुटनों में दर्द होती है, काम में दिल नहीं लगता, सुस्ती है, तो उसमें भी ये आपकी बॉडी में एनर्जी पैदा करेगी, ये फ़ायदा देगी। तो ये एक छोटा सा टोटका था, मेरे जहन में आया तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।